एंड आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सीआरई स्पेशल क्वेश्चंस टॉपिक। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे टॉपिक लेकर आई हूँ और सारे सब्जेक्ट से लेकर आई हूँ, ताकि आप ये सारे टॉपिक हैं वो अपने कंप्लीट कर लें और सीआरई के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मा में आपका सबसे पहले है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लिथियम है, डिगॉक्सिन है और एटीटी है, डीओसी है, जितने भी ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह हैं, और हेपारिन एंड वारफेरिन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, एचआईवी एंड ड्रग्स के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटस और उसकी ड्रग्स के बारे में, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में, और एंटीडोट जितने भी एंटीडोट हैं, और एंटीबायोटिक्स हैं, और आपके जो भी पेन किलर्स हैं, इन्फ्लामेशन में जो भी साइन है वो सारे पेन के जो साइन है वो, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, और इमरजेंसी ड्रग्स हैं जैसे कि एडीआर हुआ, एटीआर1 और हुआ, ये सारी आपके हो गया टॉपिक फार्मा का। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके फंडा का। तो फंडा में थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, उसके लिए आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और जो ब्लड प्रोडक्ट हैं वो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी कैनुलास वगैरह यूज़ करते हैं वो है, एबीजी है। एबीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं या फिर एक बनता है। उसके बाद है आपका सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो भी इन्फेक्शन रहते हैं वो, और स्टरलाइजेशन टॉपिक आप क्लियर कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। ट्यूब्स हैं आपकी जैसे कि ईटी ट्यूब है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, राइस ट्यूब है, आईसीडी ये, और जीसीएस स्कोर जो कि कॉन्शियसनेस के लिए यूज़ करते हैं, वाइटल साइन, एनीमा और ड्रग कैलकुलेशंस, और ऑक्सीजन थेरेपी, और लीडरशिप थ्योरी, स्टाइल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फीवर के टाइप सारे, और हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, सिट्स बात बहुत ज़रूरी है, और सर्जिकल ब्लेड्स उनके नंबर, एंड यूरिनरी कैथेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और डिफिब्रिलेटर्स, और एबीसी उसका जो ट्रिक यूज़ करते हैं वो, बीएससी बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, क्रच वॉक और एरिक थ्योरी, साइकोसोशियल एनालिटिक थ्योरी, एंड आगे है आपका बैड सोर्स, सीवीपी मॉनिटर, सर्जिकल चेकलिस्ट, और रोड साइड एक्सीडेंट, सूचर्स जितने भी हैं, और बायोप्सी निडल्स, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सेल्स, और साइकेट्री और सर्जरीज वगैरह इसमें आती हैं। रेस्पिरेशन, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में पूरा टॉपिक है, ये सारे जो है ना टॉपिक है, एंड एक्सरे और न्यूमोथॉरेक्स, एमआरआई, सीटी ये आप पढ़ लीजिए, आईवी कैनुला, कलर, रेट यूज़, और एवीजी और एलन टेस्ट, इंजेक्शन, पैरेट ड्रेन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, स्पेशली टेस्ट डिसीज़ क्या है, स्क्रीनिंग क्या है, सर्जिकल ब्लेड नंबर, और फॉरसेप की इमेजेस जो मैं दे चुकी हूँ अपनी शॉर्ट्स वीडियो में, और भी आपके लिए लेकर आऊँगी, आप प्लीज़ देख लीजिए। एंड अब जो बात करते हैं वो है आपके ओबीजी की। तो ओबीजी में क्या रहता है, ओबीजी में भी थोड़ा ज़्यादा रहता है वेटेज, उसके लिए आप ईडीडी फार्मूला पढ़ लीजिए, कीगल एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, प्लेशंटा प्रीविया, एब्रप्सी प्लेशंटा, मोस्ट कॉमन जो भी एबनॉर्मेलिटी होती है प्रेगनेंसी में वो, एपिजियोटमी पढ़ लीजिए, लीवर पढ़ लीजिए, अबॉर्शन पढ़ लीजिए, और पार्टोग्राफ पढ़ लीजिए, और एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेशंटा पढ़ लीजिए, कॉर्ड प्रोलैप्स पढ़ लीजिए, जितने भी मैनवर हैं उनको आप एक बार इमेज देख लीजिए, उनके नेम पढ़ लीजिए, उनका यूज़ पढ़ लीजिए, एंड आपका ये फीटल लाई है जो भी प्रेजेंटेशंस हैं वो पढ़ लीजिए, और एमनियोटिक फ्लूइड एंड एबनॉर्मेलिटी पढ़ लीजिए, उसकी साइन जितने भी हैं, जितने भी वेरियस साइन हैं, डिसीज़ हैं प्रेगनेंसी में वो सब पढ़ लीजिए, डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर्स पढ़ लीजिए, कितनी डिग्री होती है कम्प्लीटली आप वो सारी पढ़ लीजिए, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, एलएससीएस और यूएससीएस पढ़ लीजिए, एलएससीएस मतलब लोअर सिजेरियन सेक्शन और अपर सिजेरियन सेक्शन, और फीटल स्कल पढ़ लीजिए, मैटरनल पैल्विक के जितने भी टाइप हैं वो कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, और एमनोरिया पढ़ लीजिए, उसके जितने भी टाइप हैं उस वो पूरे टॉपिक को कम्प्लीट आप रिकॉल कर लीजिए, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, अर्ली लेट डिक्लेरेशन और पार्टोग्राफ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एपीएच, पीपीएच, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। अब बात करते हैं हम साइकेट्रिक की। तो जो साइकेट्रिक है उससे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो मैंने उसमें देखे हैं सीआरई के एग्ज़ाम में, तो वो आप देख लीजिए। डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनते हैं, सिजोफ्रेनिया से, मैनिया से, और ईसीटी से, डिल्यूजन से, इल्यूजन से, हैलुसिनेशन से, ओसीडी से, डिप्रेशन से, और डेलेरियम डिमेंशिया से, एंड आपका हिस्टीरिया से, बेसिक टर्म्स है। और जो जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे तो आपका 102% बनता है, मैनिया से भी बनता है, क्योंकि मैनिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो लिथियम है।
तो वो आपका लिथियम फार्मा से और साइकेट्रिक में मेनिया टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड अब बात करते हैं हम अपने पीडिया की। तो पीडिया में क्या है वो देख लीजिए। पीडिया में जितने भी रिफ्लक्स हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। रिफ्लक्स कोई भी कहीं से भी आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि कौन सा रिफ्लक्स कब जनरेट होता है या फिर कौन सा कब डिसअपियर हो जाता है, तो ये और नहीं होता है डिसअपियर तो क्या एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जितनी भी रहती हैं पीडिया में। और डाउन सिंड्रोम आप पक्का पढ़ लीजिए। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ADHD जिसे बोलते हैं वो पढ़ लीजिए। फोटोथेरेपी पढ़ लीजिए। जॉइंटिस के टाइप पढ़ लीजिए। KMC पढ़ लीजिए। लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं MSN की। तो जो MSN है उसका वेटेज ज़्यादा रहता है क्योंकि उसकी वो वैसे भी बहुत बड़ा रहता ही रहता है, तो वो आप उससे जो मैं टॉपिक कलेक्ट करके लाई हूँ वो है आपका शॉक, MI, एंजाइना, हार्ट फेलियर, ECG चेंजेस और एपिस्टैक्सिस, GBS मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS, और आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, और ICP हो गया आपका पार्किंसन डिसीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, CSF हो गया, मैनेजेस हो गया जिसे मैनेजाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ मैनेजेस। तो ये आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड आपका है क्रेनियल नर्व जितनी भी हैं वो, स्किन लीजन, क्रेनियल नर्व मेरी जो शॉर्ट वीडियो है उसमें पढ़ा हुआ है ट्रिक वाइज, आप उसे पढ़ लीजिए। स्किन लीजन और इमेज है, वर्न है आपका, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, ओटाइटिस मीडिया है, रिफ्रैक्टरी एरर्स जितने भी बनते हैं वो देख लीजिए। पैनक्रेटाइटिस क्या होता है उसके बारे में कम्प्लीटली देखिए। और जर्ड GERD जर्ड जो कि आपकी GIT का फंक्शन है जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं वो देख लीजिए। पाइलोरिक स्टेनोसिस देख लीजिए। और अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, स्टमक पार्ट के सेल के फंक्शन देख लीजिए। लीवर फंक्शन क्या है, पैप्टिक अल्सर क्या है और उसकी ड्रग्स क्या क्या होती हैं, फ्रैक्चर क्या है, एनीमिया के टाइप देख लीजिए। और फेस अपीयरेंस क्या है, वेरियस डिसीज जो भी रहती हैं वो, लैक्टेशन लोकेशन ऑफ ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड हैं ये देख लीजिए। एंड आपका जो रीनल स्टोन्स बनती हैं, टाइप ऑफ स्टोन्स, ये हीमोडायलिसिस क्या है उसके बारे में देखिए। और AB फिस्टुला क्या होता है वो देख लीजिए। हाइपो और हाइपरटेंशन क्या है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटिक इंसिपिडस क्या है, COPD क्या है, TB और रेस्पिरेटरी और COPD क्या है, अस्थमा में अस्थमा वगैरह, ये सारे कम्प्लीटली टॉपिक हैं जो रेस्पिरेटरी के हैं। एंड लंग्स वॉल्यूम्स और उसकी कैपेसिटीज़, ये आपका लंग्स वॉल्यूम पंडा में भी आ जाता है और आपका MSN में भी, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। बोन क्या है, उसके जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कनेक्टिव्स के और टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एंड मार्फन सिंड्रोम क्या होता है वो देख लीजिए। और WBC का टाइप है और उसकी डिसीज़ है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है और कीमोथेरेपी क्या है, ब्रेस्ट कैंसर और कीमोथेरेपी, ये जो आपका कैंसर का पॉइंट है वो उसे अच्छे से देख लीजिए। अब बात करते हैं CHN की। तो CHN में क्या रहता है, CHN में आपके जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो देखिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, ट्राइज के बारे में, प्रिवेंशन और लेवल ऑफ प्रिवेंशन देख लीजिए। कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई आपकी, जैसे कि मोस्टली आपका जो कम्युनिकेबल डिसीज़ में आपका कम्प्लीटली है तो वो मीजल्स है। थोड़ा सा कोविड के बारे में देख लीजिए। और UTI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो भी रहते हैं वो देख लीजिए। और PPE देख लीजिए। और कॉजेटिव एजेंट डिसीज़ क्या क्या है, डॉट्स क्या है वो पूरा देख लीजिए। डॉट्स के बारे में मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी। और पहले भी मैंने TB की ड्रग्स के बारे में शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख लीजिए आप। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है उसे आप ये पूरा सारा सिलेबस जो है ये मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आई हूँ। मैंने ना कलेक्ट किया है जितने भी CRE के एग्ज़ाम थे तो उनमें मैंने जो देखा है उसके बेस पर ही मैं ये सारे टॉपिक आपके लिए अच्छे से लेकर आई हूँ। आप इन्हें ना नोट कर लीजिए अच्छे से, बार बार रिकॉल कीजिए। और ये जो टॉपिक है इन पे ध्यान दीजिए। ऐसे तो पूरी बहुत लंबी बुक होती है हमारे पास तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से वेटेज ज़्यादा रहता है और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। जो मेन टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक हैं वो उनसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं CRE में वो मैंने देखे हैं, वही टॉपिक मैंने उठाए हैं और उन्हीं को मैंने नोट किया, उसी के लिए आपके लेके आई हूँ। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके ताकि वो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें क्वालिफाई कर सकें। CRE का अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उसको वो अचीव कर सकें, गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।